गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका इस न्यू चैनल पर। और नीतू सिंह इंग्लिश में मैं फिर से स्पोकन इंग्लिश का एक सेशन लेके आई हूँ। कुछ टाइमिंग में वहाँ इश्यू हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए और सब लोग जल्दी फटाफट आ जाओ। इस सेशन को जल्दी से शेयर कर लो ताकि बच्चों को वो जो कंफ्यूजन है टाइम का वो दूर हो जाए। आज हम बहुत बेसिक से स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, फिर से जैसे पिछले क्लास में हमने किया था, ताकि पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि बस बोलना चाहते हैं और अटक जाता है, निकलता नहीं है। तो मैं हमेशा एक चीज आपको सजेस्ट करती हूँ, जब मैं क्लास लूं तो आप मेरे साथ बोलो और मेरे साथ खुल के बोलो, जोर से बोलो। और जोर से बोलने से क्या होता है कि जो आपकी एक हिचक होती है ना, वो खत्म होता है। सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ हम बोल सकते हैं। और जब मैं बोलूं मेरी नकल करो। क्यों? क्योंकि बचपन में भी आपने अपनी माँ की नकल करके अपनी मातृभाषा सीखी थी, है ना। मातृभाषा आपकी माँ ने सिखाई आपको, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। मुझे जैसे फॉलो करते थे अपनी माँ को, उनका मुंह देखते थे और वो जैसे बोलती थी आप वही बोलने की कोशिश करते थे। बेटा याद करो, जब आप बचपन में आपकी माँ बोलती थी बेटा बोलो माँ, तो आप उनका होठ देखते थे और फिर वो अपने होठ को आपके सामने ले जाके बोलती थी बोलो माँ, और आप मुंह खोलते थे आ। तो आप माँ भी तो एक बार में नहीं बोल पाए, तो कैसे उम्मीद करते हो कि इंग्लिश तुरंत बोल लोगे। सारे सीजीएल वाले आप लोग कल रात को 10 बजे आओगे। आज सैटरडे था तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी मतलब अपने आप को मैं थोड़ा रिलैक्स दूं। और आज का जो सीजीएल का 2020 का टेस्ट पेपर डिस्कस कराना था वो कल मैं करा दूंगी आपको इसी चैनल पे। आज मैं बस स्पोकन कराना चाहती हूं आपको। और मैंने क्या कहा, जैसे बचपन में आपने अपनी माँ की नकल की थी, आज मेरी नकल करोगे। पिछला क्लास में मैंने कहा था जोर से बोलना है। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट होगे तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, हिम्मत खुदा क्या है ये? हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, है ना। यानी कि आपको मदद जो करेगा वो खुदा करेगा, लेकिन हिम्मत करने वाले तो मर्द पहले आप बनोगे ना, है ना। आपको खुद को इस तरह से मजबूत बनाना है कि आप जब चाहो इंग्लिश बोल सकते हो। हाँ मैं बोल सकता हूं, और आपके मुंह से सही इंग्लिश निकलेगी तभी जब आप कॉन्फिडेंट होगे। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको कहूंगी इंग्लिश बोलने के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज कॉन्फिडेंस फर्स्ट। मुंह से जो आप निकालना चाहते हो पहले उसको लेके आपके माइंड में सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए। कई बार बच्चों को मैं कहती हूं बेटा मैं ट्रांसलेशन से तो सिखाती हूं, लेकिन करूं कि आप सामने थोड़ी बैठे हो कि आपसे मैं बात करूं और आप सीख लोगे। तो मैं आपको ट्रांसलेशन से सिखाऊंगी, लेकिन जितना ज्यादा हो सके ट्रांसलेशन दिमाग में बनाना। और हाँ, लिख के नोट्स तैयार रखना। नोट्स एक तरफ तैयार होता जाएगा, पीडीएफ में आपको देते जाऊंगी, लेकिन जब बोलोगे ना तो आप सोचोगे और बोलोगे, लिखने का काम उस समय नहीं करोगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। मुंह से सीधा निकलना चाहिए ही इज, इट इज, शी इज मतलब शी इज, आई एम, यू आर। मतलब जितने सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब जितना भी सब्जेक्ट एक वचन है, ही इज, शी इज, इट इज, है ना। आई एम, यू आर, यानी यू के साथ मुंह से निकला क्या? आर, राइट। आई के साथ मुंह से क्या निकला? एम। शी के साथ सीधा मुंह से निकलना चाहिए इज। अब मैं आती हूं उन बच्चों पे जो अपने रीजनल टच देते हैं। बेटा फिर से मेरे साथ बोलोगे, ही इज, इज नहीं, ही इज, शी इज, इट इज। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यानी जब है यानी प्रेजेंट की बात करूंगी मैं तो कहूंगी ही इज, शी इज, इट इज। आई एम, यू आर, दे आर। दे के साथ आर क्यों लगा रहे हो? ए आर ई। क्योंकि बेटा प्लूरल जो होता है ना, प्लूरल के साथ आर लगता है। अब ये कहोगे मैम ये है क्या? जब भी किसी के बारे में कुछ बताना हो,
आज मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगी वो उनकी क्वालिटी बताना चाहूंगी। अब क्वालिटी क्या है बेटा? क्वालिटी मतलब गुण। अगर मैं कहूं कि वो लड़का ईमानदार है, तो जैसे लड़का बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ही के साथ क्या आता है? इज। और इसके बाद ईमानदार की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, ऑनेस्ट। अब देखो, एच से शुरू होता है ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलते, इट्स ऑनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट। आप कहोगे मैम हमें कैसे पता कि हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है? बेटा मैंने क्या कहा, इस चैनल में आप ये मान के चलो कि आपको एक भाषा आपकी माँ ने सिखाया, दूसरी भाषा मैं सिखाऊंगी, और मुझे भी वैसे ही फॉलो करोगे जैसे अपनी माँ को फॉलो करते थे। आपने देखा होगा आपकी माँ का कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा जो उनका रीजनल टच देता है, वो वहां पे बहुत मीठा लगता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन है जो सही है इंग्लिश को लेकर, इसलिए वहां जैसे नकल किया आपने माँ का, वैसे यहां पे नकल करोगे मेरा, और एकदम जैसे मैं बोल रही हूं वैसे बोलोगे। ही के साथ इज, यो अगर उसकी लड़के की बात कर रहे हैं तो ही इज, शी इज, शी किसके लिए आता है? लड़की के लिए। इट इज, इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए, कभी कभी छोटा बच्चा के लिए भी, जिसके जेंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है। आई के साथ एम, यू के साथ आर, यू तुम हो, यू आर। वी मतलब हम लोग, WE, वी आर, वे दे आर। इसीलिए याद रखना, आज हम सिर्फ 3 ही प्रोनाउन पे एकदम चिपके रहेंगे, आई एम, ही इज, यू आर। और क्यों मैं बोल रही चिपके रहेंगे? क्योंकि बेटा मुंह से निकलना चाहिए। आई के बाद सोचना नहीं, अरे आई के साथ क्या है, आई के साथ क्या, ना भैया। आई एम, सीधा AMM, आई एम, यू आर, मुंह से स्लिप करना चाहिए। राइट, समझ में आया? गौतम जादव, बेटा आज नहीं, अभी SSC को लेके कोई बात नहीं करो। मैं इस चैनल पे 2 सेशंस लाऊंगी। एक लाऊंगी स्पोकन इंग्लिश, उसमें कोई बात नहीं करना एग्जाम से रिलेटेड, और जब एग्जाम का करूंगी तो कोई बात नहीं करेंगे स्पोकन से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इसमें हम आज जो सेशन करने वाले हैं वो ये बेसिक स्ट्रक्चर से है रिलेटेड, और इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं आज आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स कराऊंगी। बोलोगे एडजेक्टिव क्या है मैम? बेटा जो गुण बताएगा, जो विशेषता बताएगा, और ऐसे हम करीबन 25 से 30 एडजेक्टिव्स आज प्रिपेयर कर लेंगे, और सारा एडजेक्टिव मतलब ऑपोजिट वर्ड के साथ। जितने एडजेक्टिव्स हम प्रिपेयर करेंगे सारे उसके विपरीत शब्द के साथ, ताकि आप उसका प्रिपरेशन जब करो, उसको याद करो, तो याद रहेगा कि हाँ, हम लोग अगर कोई वर्ड जानते हैं तो उसका ऑपोजिट भी जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैं हूं, तो आई एम क्या, मैं क्या हूं। जरा ध्यान से देखो इंग्लिश का स्ट्रक्चर और हिंदी का स्ट्रक्चर। बेटा इंग्लिश में मैंने आई एम लिख दिया, और हिंदी में मैं और हूं अलग अलग करके बीच में डैश दिया है। यानी इंग्लिश में आई एम पहले हो गया, लेकिन हिंदी में मैं हूं पहले नहीं हो गया। मैं क्या हूं, ये जो लास्ट में एडजेक्टिव लगाना है वो मैंने बीच में लगाया है। मैंने जैसे दिया सबसे पहला, आई एम अटेंटिव। बेटा अटेंटिव का मतलब होता है जब आप किसी काम में ध्यान देते हो, है ना? अगर आप ध्यान देने वाले व्यक्ति हो तो कहते हो आई एम अटेंटिव। ठीक है, आई एम अटेंटिव। बेटा अगर मैं आई एम अटेंटिव कहा तो जरा उसका उल्टा बोलना, तो जल्दी बताना। आशीष, तुम्हारा नाम ही आशीष है, तुम्हारा नाम आशीष है, फिर तुम्हें किसकी आशीष की जरूरत है? आपकी माँ ने आपका नाम ही आशीष रखा है। ठीक है, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जल्दी बताओ बेटा, सारा PDF स्पोकन इंग्लिश का एक चैनल मैंने बनाया है, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, सबसे पहले बोलो आई एम अटेंटिव, इसका उल्टा क्या होगा? जल्दी सोचो तो। प्रणव, इसने लिखा आई एम नॉट अटेंटिव, बहुत अच्छा लिखा। उल्टा और बताना, और जोर से बोलना, आई एम अटेंटिव।
आई एम केयरलेस, आदर्श ने बहुत अच्छा लिखा, आई एम केयरलेस। बेटा केयरफुल का भी तो केयरलेस होता है, अटेंटिव का इनअटेंटिव होता है। याद रखना, इन लगा के इसका अटेंटिव बनाते हैं, इनअटेंटिव। आई एम अटेंटिव, आई एम इनअटेंटिव, अनअटेंटिव नहीं होता। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। आई एम इनअटेंटिव है ना। अगर आप अटेंटिव हो क्लास में तो ये भी तो कह सकते हो आई एम केयरलेस, है ना। क्लास में मैं बिल्कुल अटेंटिव रहता हूं, आई एम अटेंटिव इन क्लास, आई एम केयरलेस इन क्लास। केयरलेस एंड इनअटेंटिव दोनों सिनोनिम हो गया। ऐसे केयरफुल का भी केयरलेस होता है, एक ने बहुत अच्छा दिया, आई एम नेग्लिजेंट, वेरी गुड। एसोसी तो कह रहा आई एम हैंडसम। ये अपने मुंह मिया मट्टू, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ठीक है, अपने मुंह मिया मिट्टू, आई एम हैंडसम। अरे अटेंटिव का उल्टा पूछा है, आई एम इनअटेंटिव, आई एम केयरलेस। चलो, हीडलेस, हिमांशु एसएससी वाले भी पहुंच गए। केयरलेस, हीडलेस, नेग्लिजेंट, वेरी गुड, बहुत सही। अटेंटिव का इनअटेंटिव। अब ऋतिक कह रहा है आई एम अट्रैक्टिव। लो, ये सब अपने मुंह मियां मिट्टू सब पहुंच गए यहां पे। आई एम अवेक, अवेक मतलब मैं जागा हुआ हूं। आई एम अटेंटिव मतलब मैं ध्यान देता हूं। अटेंशन देने वाला अटेंटिव होते हैं। ठीक है, आई एम लैक्स, वेरी गुड। आई एम इनअटेंटिव का मतलब है ध्यान नहीं देता हूं। आई एम केयरलेस मतलब मैं ध्यान नहीं देता हूं। अब आओ, आई एम अवेक, अवेक का उल्टा क्या होगा? विवेक, आपका भी चलेगा बेटा। प्रणव कह रहा है, प्रणय कह रहा है आई एम वेरी हैंडसम। हाँ, स्टडी विद आकाश, आई एम फेमस का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा तुमने। आदर्श गलत लिख दिया बेटा। बेटा स्लीप का स्लेप्ट होता है, सो जाना इज स्लेप्ट। देखो स्लीपी लिखा है, ना ना ना। मैं देखना चाह रही हूं आपको प्रॉपर पता है। नहीं शिवानी, गलत। सिंगल बॉय लिख रहा है, आई एम सिंगल बॉय, आई एम अ सिंगल बॉय होगा। वेरी गुड मुस्कान, बस मुझे यही वर्ड चाहिए था। आई एम अवेक मतलब मैं जागा हुआ हूं। आई एम स्लीपी नहीं बेटा, स्लीपी का मतलब तो होता है मैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, वो हो जाता है नींद आ रही है। आई एम अस्लीप, ठीक है, ही इज फीलिंग स्लीपी मतलब नींद आ रही है ना। अस्लीप मतलब सोया हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि मैं खुद सोई हुई हूं तो मैं नहीं बोल सकती हूं, है ना, कि मैं सोई हुई हूं। लेकिन अगर आप कहोगे मैं नींद में हूं या नींद आया हुआ है उसे, वो सोया हुआ है, तो कहोगे ही इज अस्लीप। रवि सिंह, स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट बेटा। ठीक है, इग्नोरेंट उत्कर्ष, बिल्कुल नहीं। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि आपको जानकारी नहीं। ठीक है, देखो, आई एम अटेंटिव का उल्टा आई एम इनअटेंटिव, मैं ध्यान नहीं देता। आई एम इनअटेंटिव इन क्लास। मेरे बेटे को लेकर हमेशा टीचर कहती है ही इज इनअटेंटिव, ही इज वेरी केयरलेस। तो देखो, है ना, उत्कर्ष ने बहुत अच्छा वर्ड दिया ओब्लिवियस, लेकिन वो हम लोग स्पोकन में यूज नहीं कर सकते, है ना। आई एम अवेक, अवेक का मतलब होता है जागा हुआ। तो आई एम अस्लीप मतलब मैं सोई हुई हूं। ठीक है, आई एम ब्यूटिफुल, मैं बहुत सुंदर हूं। अब बताओ उसका उल्टा क्या कहोगे? आई एम ब्यूटिफुल मतलब मैं सुंदर हूं। हमेशा फील करो यार अंदर से आई एम ब्यूटिफुल, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अभिषेक कर रहा है वेरी सैड। दिवांशु वेरी गुड। दिन बंधु, ओके, दिन बंधु नाम है इसका। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अगली, मैं बदसूरत हूं। देखो, मैंने आई एम, बेटा आई एम मुंह से जितना निकालोगे उतना आई के साथ एम ही निकलेगा। ठीक है, आई एम ब्यूटिफुल, मैं सुंदर हूं। आई एम अगली, मैं बदसूरत हूं। राइट, आई एम एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मतलब जब आप मनोरंजन से भरपूर, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, आई एम एम्यूज्ड मतलब मुझे बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा है मेरा। आई एम एम्यूज्ड का मतलब मुझे मेरा मनोरंजन हो रहा है। आई एम एम्यूज्ड का उल्टा क्या होगा? जल्दी सोचो। मैंने कहा मेरा मनोरंजन हो रहा है ना। एक लड़का लिख रहा है सॉरी मैम आई एम क्यूट, ओके फाइन। लड़का जितना है, जितने लड़के बैठे हैं बेटा, आप लोग कहोगे आई एम हैंडसम।
और लड़कियां जितनी बैठी है कहेंगी क्या, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्रिटी, है ना। लड़के ब्यूटिफुल वर्ड नहीं यूज करना, आप कहोगे आई एम हैंडसम, और लड़कियां कहेंगी आई एम ब्यूटिफुल। अब बताओ आई एम एम्यूज्ड का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम बोर्ड, यार बिल्कुल बोर हो चुका हूं मैं, कैसे बोलोगे? आई एम बोर्ड, यानी कि बोर हो गया हूं, है ना, मजा नहीं आ रहा, कहते हैं ना मजा नहीं आ रहा। एक बहुत फेमस नहीं है जो मोदी जी का लगाया हुआ है, मजा नहीं आ रहा, नहीं। तो आई एम बोर्ड, आई एम एम्यूज का मतलब मजा आ गया, है ना, बहुत मनोरंजन हो रहा है। आई एम बोर्ड, बोर्ड का मतलब बहुत बोर हो चुका। देखो आई एम केयरफुल, आई एम केयरफुल, मैं सतर्क हूं, इसका एंटोनिम क्या होगा? जल्दी, मैं देखना चाहती हूं तुम लोग को कितनी इंग्लिश आप जानते हो। आई एम केयरफुल, इसका उल्टा क्या होगा? आई एम केयरफुल, बोलो तो किशन। एपैथेटिक वगैरह यहां यूज नहीं कर सकते बेटा, स्पोकन में यूज नहीं करते। केयरलेस, वेरी गुड शिवानी। आई एम केयरफुल का आई एम केयरलेस, केयरफुल आई एम केयरलेस। देखो केयरफुल का एंटोनिम केयरलेस। अच्छा, अब आप अपना एक एक गुण बताना, तो सब लोग जितने लोग हैं, देखो ये तो देख लो, अभी मैं थोड़ी देर में आपके पास शेयर कर दूंगी ये शीट, है ना, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं अभी थोड़ी देर में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जल्दी से अपना एक एक गुण बताना, तो सब लोग इसी स्ट्रक्चर में आई एम करके अपने बारे में एक एक गुण बताओगे और मैं लिखते जाऊंगी। हाँ, एक लिख रहा आई एम स्टूपिड, स्टूपिड तुम मूर्ख हो, ओके। एक लड़के ने लिखा है आई एम स्टूपिड, वो अपना क्वालिटी बता रहा है, मैं मूर्ख हूं। और बताओ आई एम इंटेलिजेंट, एक लड़के ने लिखा है मैम आई एम इंटेलिजेंट, यानी मैं बुद्धिमान हूं, ठीक है, आई एम इंटेलिजेंट। आई एम हैंडसम, यस, जितने लड़के यहां सब कहो आई एम हैंडसम, अपने लिए कॉन्फिडेंटली बोलो आई एम हैंडसम। आई एम अ स्टूडेंट, नहीं बेटा अभी मैं वो नहीं करूंगी, अभी मैं सिर्फ बोलूंगी अपनी क्वालिटी बताओ। आई एम शाई, अ शाई गर्ल हो जाता बेटा, ठीक है। आई एम डिलिजेंट, डिलिजेंट का मतलब मेहनती, यानी आई एम मेहनती का इंग्लिश होता है बेटा लेबोरियस, आई एम लेबोरियस, लेबोरियस। आई एम अ बॉस, अरे वाह। आई एम सिंपल, वेरी गुड, सिंपल, आई एम सिंपल, सिर्फ आई लगाना, एम लगाना। आई एम जेंटल, वेरी गुड बेटा, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग गलत कर रहे हो तुम, स्पेलिंग सारा याद करो। जेंटल का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत रूखा नहीं हो, जेंटल, है ना, बहुत ही अच्छा तरीके से व्यवहार करते हो। आई एम सैड, विनम्र जिसको कहोगे जेंटल में, सैड मतलब दुखी। आई एम बिग, आई एम फ्लैम्बॉयंट, बता दिखावा करने वाला, तो कहोगे आई एम शोई। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है जो दिखावा करते हैं, है ना, आई एम फ्लैम्बॉयंट यानी दिखावा करने वाले, ठीक है। आई एम स्मोकर, अरे भैया ऐसा नहीं करो। स्मार्ट, स्मार्ट और हैंडसम बिल्कुल सही है। देखो एक ने बहुत अच्छा गाना लगाया, आई एम अनस्टॉपेबल, बेटा वो गाना सुने हो? हाँ, इंग्लिश सॉन्ग है, अनस्टॉपेबल करके एक गाना है, जरा देखना, है ना, बहुत बढ़िया गाना है, उसको सुन के मोटिवेटेड हो जाओगे। आई एम अनस्टॉपेबल, सुजान वेरी गुड, बहुत अच्छा याद दिलाने के लिए। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, वेरी गुड। ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होता है? डिसऑनेस्ट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। आई एम ब्रिलियंट, देखो इतने एडजेक्टिव्स दे दिया आपने मुझे। आई एम स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब ढीठ, है ना, बिल्कुल ढीठ हो तो क्या कहोगे? कहोगे मैम आई एम स्टबर्न। बेटा स्टबबॉर्न लिखते हैं लेकिन बोलते हैं स्टबर्न। हर जगह पे मैंने क्या कहा, ओ का मतलब ओ नहीं होता है, हर जगह ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं होता, तभी मैंने कहा मुझे अब आप सेकंड मां मानो, अब मेरा नकल करो। आई एम
एडोरेबल, बहुत प्यारा हूं मैं, है ना। कुची कुची करने का मन करता है जब कोई देखता है मुझे तो। तो वो आप फिर एडोरेबल हो, अगर आपको देख के कुची कुची करने का मन करता है तो, है ना। आई एम फैबुलस, वेरी गुड। आई एम जेलस, ईर्ष्यालु हो तुम। आई एम फियरलेस, वाह, अरे यार तुम लोगों ने तो पूरा बोर्ड भर दिया। आई एम फियरलेस, निडर हूं मैं। इतने एडजेक्टिव्स तुम्हें आते हैं, यानी कि आज इसके जो कमेंट सेक्शन में आपका काम है एक वर्ड लिखना और उसका उल्टा भी लिखना। आई एम करेजियस, आई एम टिमिड, आई एम स्वीट, अंजलि कह रही आई एम स्वीट। हाँ, वेरी गुड। आई एम शार्प माइंडेड, वाह। ठीक, यूफोरिक, अरे यार एसओसी वाले भाग जाओ यहां से। आई एम चिकन हार्टेड, टिमिड का चिकन हार्टेड, मुर्गी के दिल वाला, यानी बहुत डरपोक। बहुत बढ़िया। मुंह में बैठा, आई एम, मैं हूं क्या, डोंटलेस, केयरलेस, वाह। डिमांडिंग, वेरी गुड। इनोसेंट, हम्बल, इनसेन मतलब पागल हो। बोल्ड, एसिडुअस, वाओ, बहुत अच्छा, समझ में आया। क्यूरियस, ऑनेस्ट, रिच, डेकोरस तो नहीं होगा बेटा कुछ, हाँ। लाइट हार्टेड, एक लिख रहा है कमीना, अरे भैया ऐसा सा काम यहां मत करो। आई एम लकी, वेरी गुड बेटा। आई एम स्टूडेंट नहीं, मैं आपकी विशेषता पूछ रही हूं, नाउन लगाने की बात अभी नहीं कर रही। आई एम स्मार्ट, आई एम एजुकेटेड, बस रुक जाओ। जितने एडजेक्टिव समझा दिए आपने मुझे, अब आती हूं आई एम बोल्ड, कितना अच्छा। आई एम लायन हार्टेड, आई एम पॉजिटिव। बेटा क्वीन नहीं, ट्विंकल अभी नहीं, नहीं तो फिर आप नाउन ले जाओगे, ठीक है। ये आई एम मुंह में बैठना होना चाहिए, और आई एम के बाद इतने एडजेक्टिव्स रट लो। क्या है, मैं ध्यान देती हूं, बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देने वाली हूं मैं ध्यान देती हूं क्लास में। आई एम अटेंटिव, मैं ध्यान नहीं देती हूं, लापरवाह रहती हूं। आई एम इनअटेंटिव, मैं जागी हुई हूं। आई एम अवेक, मैं सोई हुई हूं। आई एम अस्लीप, मैं सुंदर हूं। आई एम ब्यूटिफुल, मैं बदसूरत हूं। आई एम अगली। मनोरंजन बढ़िया मेरा हो रहा है। आई एम अम्यूज्ड, बिल्कुल बोर हो गई हूं मैं। आई एम बोर्ड, मैं सावधान हूं। आई एम केयरफुल, लापरवाह हूं मैं। आई एम केयरलेस, आई एम नेग्लिजेंट। मैं लॉयल हूं, आई एम लॉयल। देखो लॉयल का मतलब क्या हुआ, वफादार। एकदम सिंपल हूं, कोई तामझाम नहीं मेरे में। आई एम सिंपल, मैं बहुत विनम्र हूं अपने स्वभाव से। आई एम जेंटल, मैं दुखी हूं। आई एम सैड, मैं दिखावा करती हूं एकदम तामझाम के साथ। आई एम फ्लैम्बॉयंट, लड़का बोलेगा आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम। लड़की बोलेगी आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्रिटी। ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। बहुत तेज हूं, आई एम ब्रिलियंट। एकदम निडर हूं, आई एम फियरलेस। अनुराग कह रहा है आई एम फूलिश, और किशन कह रहा है आई एम क्रेडुलस। मतलब फूलिश का मतलब मूर्ख, और क्रेडुलस का मतलब कोई भी कुछ कह दे विश्वास कर लेते हैं और कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं। आई एम स्टबर्न, मैं ढीठ हूं। मैं बहुत प्यारा हूं, आई एम एडोरेबल। मैं मूर्ख हूं, आई एम स्टूपिड। मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट। और लड़का कहता है मैं बहुत हैंडसम हूं, आई एम हैंडसम। एंड मैं मेहनती हूं, आई एम लेबोरियस, है ना। देखा, ठीक है। अमित बेचारा तब से बोल रहा है आई एम सिंगल। अरे भैया अमित, तुमको नई अमिता मिलने वाली यहां पे, पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट आओ। और अगर मैं कोई लड़का की बात करूं तो ही इज, लड़की की बात करूं शी इज, निर्जीव वस्तु की बात करूं इट इज। ही इज, शी इज, इट इज। ही इज, शी इज, इट इज। इज, सारे बिहार के बच्चे बोलना इट इज, शी इज, है ना। शी इज, ही इज, इट इज। देखो अब आओ, मुझे सबका एंटोनिम बताना। ही इज ओबीडियंट,
क्या होगा इसका एंटोनिम? और ओबीडियंट का मतलब, हाँ, ओबीडियंट का मतलब होता है जो आदेश का पालन करे। ठीक है, ओबीडियंट का मतलब होता है जो एक लड़का लिख रहा है ही इज अ डॉग। अरे यार, किसके लिए लिख रहे हैं अनुराग? ही इज मैड। अरे कोई अच्छे गुण लिखो ना। देखो, ही इज ओबीडियंट का उल्टा क्या होगा? जल्दी बताना। ही इज ओबीडियंट का मतलब क्या होगा? किशन, वेलकम। ही इज डिसोबीडियंट, नाजनीन, वेरी गुड। मुझे तो यही वर्ड का इंतजार था कि भाई ओबीडियंट का एंटोनिम पता भी है। अन इन नहीं लगा देना, यहां डिस लगेगा, याद करो। ओबीडियंट आज्ञाकारी, डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं माने वो डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, यानी वो आज्ञाकारी है। ही इज डिसओबीडियंट। बेटा जोर से बोलो, अब बोल बोल के करो। सब सब तो लिखने में व्यस्त हो गए हो। ही इज ईगर। ईगर का मतलब उत्सुकता से भरा हुआ, है ना? बताओ, ईगर का उल्टा क्या होगा? ईगर का उल्टा, ईगर मतलब उत्सुक है, ईगर मतलब क्यूरियस भी होता है ना? कोई चीज में आप ईगर हो, इसका मतलब हो जानने में उत्सुकता रख रहे हो, है ना? ईगर का उल्टा जल्दी, ईगर का अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब तो हो गया बेटा उसकी इच्छा नहीं है ना? ईगरनेस तो नाउन हो गया श्याम। बुरिश का मतलब गवार हुआ कृष्णा। हाँ, फ्लैटर्ड मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा। कोई आपको सुंदर बोल देगा तो आप कहोगे क्या? आई एम फ्लैटर्ड। नहीं बेटा, ईगर का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा। किसी ने लिखा यहाँ डिसइंटरेस्टेड। बेटा डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं निष्पक्ष हूं। ईगर का उल्टा होता है अनइंटरेस्टेड, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनइंटरेस्टेड। ईगर मतलब उत्सुक, अनइंटरेस्टेड मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, है ना? समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम ईगर टू नो इट, जानने में मैं उत्सुक हूं। अनएक्साइटेड बेटा नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ कहोगे ईगर या क्यूरियस, मतलब उत्सुकता है, नहीं है ही इज अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड मतलब इच्छा नहीं है जानने की कुछ। ठीक है? ही इज फास्ट, बहुत तेज है, गाड़ी बहुत तेज चलाता है। ही इज फास्ट, है ना? ही इज फास्ट का मतलब बहुत तेज है। अब बताओ तो क्या होगा उसका उल्टा? फास्ट का वेरी गुड आ गया। ही इज स्लो, धीरे चलता है। ही इज फास्ट बहुत तेज है। ही इज वेरी फास्ट, तेज है। ही इज फास्ट उल्टा हुआ ही इज स्लो। देखो ही इज मुंह से निकलना चाहिए, है ना? ही इज, ही इज, ही के साथ सोचने का टाइम नहीं कि ही के साथ एम लगेगा कि आर लगेगा ना। ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है? ही इज फैट, वो मोटा है। अब इसका उल्टा क्या कहोगे? ही इज फैट का उल्टा, ही इज फैट उल्टा ही इज स्लगिश, चलेगा। कुछ और? स्लिम, वेरी गुड फ्लाइंग, वही तो मैं खोज रही थी। यही वर्ड मेरे नजर से गुजरना चाहिए था। ही इज फ्लैट, ही इज स्लिम, ही इज थिन, है ना? थिन का मतलब पतला, स्लिम का मतलब पतला, है ना? फैट से फिट होने की इच्छा रखते हो ना, लेकिन खाने से तो रोक ही नहीं पाते खुद को। नहीं, मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी फैट से फिट हो जाऊं, फिर सामने खाना आता है तो बिल्कुल अच्छे से खा लेती हूं। फैट, फिट, थिन, स्लिम, राइट बेटा? ये वर्ड आना चाहिए आपको। ही इज फैट, ही इज थिन, ही इज फैट मोटा है, ही इज स्लिम, ठीक है? ही इज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है ना? उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें ताकत है, उस ताकतवर है। ही इज स्ट्रॉन्ग, इसका एंटोनिम क्या होगा? वेरी गुड, सब लोग तो सही लिख रहे हो। ही इज वीक। बेटा वीक का स्पेलिंग WEAK, WEEK
तो सप्ताह होगा ना यार, है ना। WEEK का मतलब होता है सप्ताह, वही महीना सप्ताह वाला, है ना वो। ही इज वीक, कमजोर है। ही इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। ही इज वीक, वीक का और भी सिनोनिम होता है फ्रेल, फीबल, लेकिन अभी हम स्पोकन कर रहे हैं। अगर हम SSC का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत सिनोनिम एंटोनिम होता, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, बर्ली। एंटोनिम होता फ्रेल, वीक, फीबल। ना भैया, हम स्पोकन सीखना है मुझे, तो खाली स्ट्रॉन्ग बोलो और वीक बोलो बस। अब मुझे अपने किसी भी फ्रेंड के बारे में कुछ बताइए और आसान उसका एक गुण बताना। अपने भाई के बारे में बता दो, सारे नेगेटिव बताओगे, है ना। छोटा भाई तो होगा तो बहुत प्यारा प्यारा एडजेक्टिव निकलेगा, बड़ा भाई के लिए बोलोगे तो सारा नेगेटिव निकलेगा तुम लोग के मुंह से। जल्दी बोलो तो। ही इज, जल्दी, इंपॉर्टेंट मत बोलो बेटा, उसको सीधा नामर्दी बना दोगे। ही इज जीनियस, ही इज फीबल, वेरी गुड। ही इज इनोसेंट, यस, मासूम है ये लड़का, है ना। लड़के मासूम होते हैं, वाह। ही इज इनोसेंट, वेरी गुड। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच बेटा केडी लाइव में और सब में आपको लगा देंगे, देख लेना। ही इज डैशिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है यार, एकदम देख के लगता है कि काश ऐसा मेरा भी कोई फ्रेंड होता, ऐसा ही डैशिंग, राइट। ही इज सेल्फिश, बहुत स्वार्थी लड़का है। क्या कहोगे? ही इज सेल्फिश, सेल्फिश, सेल्फिश नहीं, सेल्फिश, है ना। ही इज क्यूट, बहुत, वही मैंने कहा ना, कुची कुची करने का मन कर रहा है उसको देखकर। ही इज क्यूट, एकदम बिल्कुल गॉर्जियस, लड़कियों के लिए गॉर्जियस मत लगाओ यार। ही इज ब्रेव, लड़कियों के लिए गॉर्जियस वर्ड होता है, लड़कों के लिए नहीं। ही इज क्लेवर, वेरी गुड, चालाक है, और गलत रूप में तो चालाक नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है, क्लेवर। ही इज केयरलेस, वेरी गुड। ही इज क्रेजी, ठीक है, कुछ नए वर्ड्स दे रहे हो आप, मैं लगाते जाओ। ही इज क्रेजी, एकदम पागल की तरह करता है ना, वेरी क्रेजी। ही इज नार्सिसिस्ट, मैं वो वर्ड नहीं लिखूंगी अभी, क्यों? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। ही इज फूलिश, वेरी गुड। बेटा चीटर कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। ही इज इगोइस्ट चलेगा, लेकिन अभी वो भी नहीं लिखूंगी मैं। ही इज क्लेवर, ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही इज एपैथेटिक, ही इज अनएम्प्लॉयड, ओके ठीक है, इसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है। ही इज अनएम्प्लॉयड, काहे बेचारे को अनएम्प्लॉयड बोल रहे हो यार किसी को? ही इज लेजी, हाँ, ही इज बिजनेस माइंडेड, ठीक है। ही इज हॉटी, घमंडी की बात करोगे बेटा, घमंडी के लिए आप वर्ड यूज करो एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। हॉटी, एरोगेंट लगा दिया। इंडस्ट्रियस तो मैंने हार्ड वर्किंग लगा दूं, ठीक है। ही इज इंडस्ट्रियस लगाना चाह रहा है, ये लगा दूं क्या? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती। बेटा इंडस्ट्रियल का मतलब उद्योग से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा, दूसरों का दूसरों के लिए काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, सबका अच्छा चाहने वाला और दूसरों के लिए अच्छा करने वाले ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। ही इज बिजी, ठीक है, बहुत बिजी है। He is busy, बेटा बिजी नहीं कहना, it is busy. He is talkative, बहुत बोलते हो तुम, तो क्या कहेंगे? कोई लड़का बहुत बोलता है तो क्या कहेंगे उसको? He is talkative. अकेला रहना पसंद करता है वो बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करता है। He is recluse, अलग थलग रहता है ना। मिलनसार है, दोस्ताना व्यवहार उसका। ही इज फ्रेंडली, देख रहे हो कितना ढेर सारा हमने वर्ड बनाया, है ना। पेटू है, ही इज ग्लटन,
करता है, ही इज हेल्पफुल, दयालु है, ही इज काइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। चुप रहने वाला है, अगर टॉकेटिव का उल्टा कहोगे तो ही इज टैसिटर्न। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अब मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे मैं उतना ज़्यादा क्लासेस लूँगी। आपकी तरफ से मोटिवेशन अगर ख़त्म होगा तो फिर मन नहीं करता है क्लास लेने का, है ना। इतनी ठंड है, दिन भर 9 घंटे क्लास लेने के बाद रात को 9 बजे तक वही एनर्जी बचा के रखना, वो सिर्फ एक ही चीज़ से आता है और वो है आप कितना साथ हो। वेरी गुड, ही इज रूथलेस, इसका मतलब होता है कि निर्मम है। तो निर्मम के लिए बेटा जो कहते हैं ना बहुत ही क्रूएल है, तो हम रूथलेस की जगह पे आसान वर्ड लगाएंगे, क्रूएल। स्पोकन में आसान वर्ड, और जितने डिफिकल्ट वर्ड्स है वो अपने एग्जाम के लिए तैयार करो। अब आओ देखो जरा, हमने और कितने एडजेक्टिव्स कर दिए हैं, देखो। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक वर्ड, और सुनो मेरी बात, इस क्लास के बाद इंग्लिश बाय नीतू सिंह का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, इसी में नीचे पिन कर दूंगी उस मैसेज को, उस कमेंट को, और वहां पे टेलीग्राम में मैं इसको शेयर करूंगी। अच्छे से देखना, एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको और उसका स्पेलिंग याद होना चाहिए। छोटे छोटे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो ना तो लगता है कि इसका एजुकेशन सही स्कूल में नहीं हुआ है, क्यों दिखाएं हम किसी को, है ना। ऑसम, कावर्ड, वेरी गुड, कावर्ड का मतलब कायर, है ना। चलो ध्यान से सुनो, ही इज ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, ही इज डिसओबीडियंट यानी आज्ञा नहीं मानता है, अवज्ञाकारी। ही इज ईगर, ईगर मतलब उत्सुक, क्यूरियस। ही इज अनइंटरेस्टेड मतलब नहीं है उसको। ही इज फास्ट, तेज है, ही इज फास्ट, मुंह खोलो बेटा, ठीक है। ही इज स्लो, धीरे चलता है या धीरे है उसको। ही इज फैट, मोटा है। ही इज स्लिम, ही इज थिन, दुबला पतला है। ही इज स्ट्रॉन्ग, ताकत है उसमें। ही इज वीक, कमजोर है वो। ही इज इनोसेंट, मासूम है ये। ही इज रेक्ल्यूस, अकेला रहना पसंद करता है। ही इज फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार है उसका। ही इज टैसिटर्न, चुप रहता है, ज्यादा नहीं बोलता। ही इज डैशिंग, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी जैसे होती है ना, डैशिंग कहते हैं। ही इज सेल्फिश, बहुत स्वार्थी है तो ही इज टू सेल्फिश कहते हैं, स्वार्थी। ही इज सेल्फिश, वोकैबुलरी का बुक आकांक्षा 15 तक पहुंच जाएगा मार्केट में। ही इज क्यूट, बहुत प्यारा। ही इज ब्रेव, वीर। ही इज क्लेवर, चालाक। ही इज क्रूएल, क्रूर। ही इज टॉकेटिव, बात करने वाला बहुत है। ही इज क्रेजी, पागल की तरह करता है ना, कुछ फ्रेंड्स देखते हो बिल्कुल एकदम पगलाए से रहते हैं, क्रेजी होते हैं। ही इज फूलिश, मूर्ख। ही इज अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। ही इज एरोगेंट, घमंडी। स्टोपा, अरे यार तुम लोग यहां से निकल लो, ऋषि क्यों तंग करते हो यार स्पोकन वाले बच्चों को तुम लोग। ही इज इंडस्ट्रियस, मेहनती। ही इज ऑल्ट्रुइस्ट, दूसरों का भला चाहने वाला। ही इज बिजी, वो व्यस्त है। देखो ही इज मुंह से निकलेगा ना, ही इज ग्रीडी, लालची, राइट। ही इज काइंड, दयालु। एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है। ही इज नॉटी, अखंड, नॉटी का स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, क्लियर। तुम लोग बदमाश कम नहीं हो। कह रही इज टोपा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपा। यूपी वाले, इन लोग के बीच में टोपा वर्ड बहुत फेमस है ना। और ये जो तुम कह रहे हो ना यूपी वाले टोपा, वो बिहार में बकलोल कहलाते हैं, बकलोल। और इंग्लिश में क्या कहलाते हैं वो, स्टूपिड, इडियट, फूलिश, निनकम्पूप, निटविट, ये कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम यू आर में। यू आर, वी आर, दे आर। यू आर, वी आर, दे आर।
आर प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, यू आर, वी आर, दे आर, बताओ क्या होगा? यू आर गुड, अच्छा है ना, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। अब मैं इसका उल्टा क्या कहूं? बोलो, यू आर गुड। बस सीधा का सीधा, मुझे एंटोनिम चाहिए बेटा, स्पोकन का क्लास है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यू आर बैड, यू आर रिच, उल्टा बताइए, यू आर रिच, बोलो, यू आर रिच। रिच का उल्टा, हाँ, गुड हो गया, फैबुलस हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर बैड, यू आर पैथेटिक। ये सब वर्ड बाद में सीखेंगे, बड़ा बड़ा वर्ड, अभी तो आसान सीखे। और यू के साथ आर मुंह से तो फटाफट निकालो, ठीक है? यू आर बैड, यू आर रिच, रिच का उल्टा पुअर, यस, यू आर पुअर। आर पर जोर मत देना, आखिरी में अगर आर आए तो जोर मत देना। यू आर पुअर, देखो, पुअर नहीं, यू आर पुअर, ठीक है? यू आर पुअर। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू आर इल, तुम बीमार हो, उसका उल्टा क्या होगा? जल्दी बेटा, पावर्टी तो गरीबी होता है, मैं विशेषता बताने की बात कर रही हूं, नाउन से कंफ्यूज मत करो बेटा। वेरी गुड नितिश, यू आर हेल्थी, राइट? आप बीमार हो और आप स्वस्थ हो, देखो जरा ध्यान से, बीमार और स्वस्थ, ठीक है? क्या होगा इसका? यू आर हेल्थी, यू आर हेल्दी, ठीक है? यू आर इल, इल मतलब बीमार बेटा, यू आर वेल, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है। यू आर इल तो आप स्वस्थ हो, यू आर वेल। यू आर हेल एंड हार्टी भी कहते हैं, लेकिन अभी मैं वो सब क्यों कहूं, सीधा यू आर हेल्दी, ठीक है? यू आर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब नहीं रखने वाला रवैया, यार मुझे कुछ भी होता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इनडिफरेंट मतलब नहीं रखने वाला रवैया। अब मुझे बताना इसका उल्टा क्या होगा? जो कोई मतलब नहीं रखता है तो कहोगे क्या? यू आर इनडिफरेंट, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कहोगे? तुम कितने कंसर्न्ड होते हो मुझे लेकर, यू आर कंसर्न्ड, यानी मतलब रखने वाला रवैया, है ना? तुम कंसर्न रहते हो मुझे लेकर, यू आर कंसर्न्ड। यू आर इनडिफरेंट का उल्टा यू आर कंसर्न्ड। इनक्विजिटिव यहां मत लगा बेटा, अभी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे। यू आर कंसर्न्ड यानी तुम मुझे लेकर चिंतित रहते हो। यू आर गिल्टी, तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी, तुम दोषी हो, इसका उल्टा क्या होगा? तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी, इसका उल्टा तुम दोषी नहीं हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल इनोसेंट हो, यू आर इनोसेंट। अब कहोगे मैम इनोसेंट का तो मीनिंग मासूम बताया था आपने, बेटा दोषी का, निर्दोष का भी इंग्लिश इनोसेंट होता है, तो इनोसेंट का दो मतलब है, मासूम और निर्दोष, मासूम और निर्दोष। चलिए अब यू आर करके मुझे जितने एडजेक्टिव्स आपको आते हैं बताओ तो। यू आर निर्दोष नहीं बेटा, यू आर इनोसेंट। चलो अब आप मुझे जितने एडजेक्टिव्स अभी तक दे चुके हो उसको छोड़ के दोगे, ठीक है? जल्दी फटाफट। यू आर इनोसेंट के बाद आप मुझे और एडजेक्टिव्स दीजिए तो, जिसे जितने एडजेक्टिव्स दे सकते हो। बेटा एक्यूज्ड तो आरोपी हो गया, तो एन एक्यूज्ड हो जाएगा, वो छोड़ो। यू आर गिल्टी हो तो हो गया। यू आर क्लेवर हम कर चुके थे, कुछ नया, यू आर चीप, अच्छा ठीक है। यू आर फैबुलस, ठीक है। यू आर गॉर्जियस, वेरी गुड, कोई लड़की हो ना बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, है ना, अब बहुत एकदम झकास, उसको कहना यू आर गॉर्जियस। यू आर लकी, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, यू आर लकी, वेरी गुड। और यू आर स्मार्ट करा चुके बेटा। यू आर
माइजरली। कंजूस की बात करना चाहते हो ना बेटा, कंजूस के लिए आप सीधा यूज करोगे माइजर नहीं, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव चाहिए। यू आर माइजरली, कंजूस हो तुम। यू आर स्वीट, तुम बहुत प्यारे हो। यू आर स्वीट, मीठा के लिए भी स्वीट होता है। यू आर स्टाइलिश, भाई तुम तो बहुत अच्छे स्टाइल में रहते हो, तुम्हारे ड्रेस वगैरह देखकर लगता है यू आर स्टाइलिश। यू आर ग्रीडी, लालची हो। यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो। निस्वार्थ हो तो यू आर सेल्फलेस, वेरी गुड। देखो, तुम पागल हो, यू आर इनसेन। तुम पागल हो, यू आर इनसेन। यू आर फनी, है ना। यू आर ग्रेट, तुम महान हो, यू आर ग्रेट। वेरी गुड, कितने एडजेक्टिव्स हो गए देख रहे हो। यू आर विटी, वाक्पटु हो, एकदम फटाफट बात से जवाब देते हो, है ना। किसी का बात कुछ नहीं, तुरंत फट से हाजिर जवाब हो। यू आर विटी, वेरी गुड। तुम तो कुख्यात हो भाई, प्रख्यात नहीं, तुम कुख्यात हो। यू आर नटोरियस, है ना। नटोरियस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कुख्यात होता है। फेमस तो है लेकिन रॉन्ग रीजन से, ठीक है। और कहोगे मैम फेमस है लेकिन अच्छे रीजन से प्रख्यात है, तो यू आर एमिनेंट। कुख्यात है, नटोरियस, ठीक है। यू आर शेमलेस, बेशर्म हो तुम। यू आर शेमलेस। देखो, टॉकेटिव हो चुका था। पैंडोरा बॉक्स तो होता है बेटा जब जो मुसीबत का जो पिटारा कहते हो। ओके, तुम तो अमीर हो, यू आर वेल्थ है आपके पास, यू आर वेल्थी। नॉट, नॉट क्या, नटोरियस बेटा, स्पेलिंग सही करो। नॉटी, स्पेलिंग सही करो, ठीक है। हो गया। आदर्श एसएससी का इंग्लिश यहां नहीं लगाओगे बेटा, ठीक है। यू आर मॉडर्न, गवार हो तुम, यू आर बूरिश, ठीक है। तुम गवार हो, कैसे बोले, यू आर बूरिश, राइट। यू आर जेंटल, करा चुके। यू आर इमेच्योर, बेटा मैच्योर की तरह बिहेव नहीं करते हो तुम, बच्चों की तरह करते हो। यू आर इमेच्योर, है ना। मैच्योरिटी 20 साल के हो गए लेकिन फिर भी ऐसे व्यवहार, यू आर इमेच्योर। यू आर प्रिटी, हो चुका था, है ना। क्रूएल, बार्बेरिक बेटा क्रूएल होता है। यू आर अनप्रेडिक्टेबल, क्या कब कर जाओगे पता नहीं, यू आर अनप्रेडिक्टेबल, है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, देखो हमने यू आर में कितने सारे एडजेक्टिव्स, बेटा ये सारे एडजेक्टिव्स आज बैठ के याद कर लेना, और जब भी किसी के बारे में कुछ बोलना है अब आप बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करना, ठीक है ना। देखो अगर ये सेशन पसंद आया, आपको लग रहा है कुछ सीखा है, तब आप इसको लाइक करना और इसको शेयर करना। ये नया चैनल है, मैं चाहती हूँ इसको आप अच्छे से ग्रो करो, और ये मेरे लिए गिफ्ट होगा वो मेहनत के लिए जो मैं इस चैनल में करने जा रही हूँ। बेटा मैं बहुत सोच के आती हूँ कि आज मैं कुछ ऐसा दूं कि जो एकदम लोअर लेवल का इंग्लिश जिसका है और जिसका थोड़ा भी ठीक है, सब एंजॉय करे और सब कुछ सीख के जाए। इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, और वो करने के लिए मुझे सिर्फ एक आपसे ताकत चाहिए, और मैं बिल्कुल फ्रेश शुरुआत कर रही हूँ। केडी लाइव 14 लाख का चैनल ग्रो करके दे दिया मैंने कहा अब तुम लोग इसको ग्रो करो। मैं फिर से अपना इंग्लिश का चैनल अलग करना चाह रही थी क्योंकि उस चैनल में सब कुछ खो जाता था। बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे केडी लाइव के, तो इसमें आपको स्पोकन का एक मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी का बिल्कुल अलग कर दूंगी, और वॉल्यूम 1 का जो वोकैबुलरी कराऊंगी उसको बिल्कुल अलग कर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका समर्थन बहुत जरूरी है। आइए, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। यू आर, वी आर, दे आर, मुंह से निकलना चाहिए। यू आर बैड, तुम खराब हो। यू आर रिच, तुम अमीर हो। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यू आर इल, तुम बीमार हो। यू आर हेल्थी, यू आर वेल,
तुम स्वस्थ हो। यू आर इनडिफरेंट, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं किसी से। यू आर कंसर्न्ड, तुम चिंता करने वाले हो, तुम किसी से मतलब रखते हो। यू आर गिल्टी, तुम दोषी हो। यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो। गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं ना, तो लड़कियों को कहते हैं गॉर्जियस। लकी, जब आपका लक, आपकी किस्मत अच्छी है। यू आर माइजरली, कंजूस। यू आर स्वीट, प्यारा। यू आर स्टाइलिश, स्टाइल एकदम झकास मार के रहते हो। यू आर ग्रीडी, लालची हो। यू आर सेल्फलेस, निस्वार्थ हो। यू आर इनसेन, पागल हो। यू आर ग्रेट, महान हो। यू आर विटी, हाजिर जवाब हो। यू आर नटोरियस, बदनाम हो। और कुख्यात हो, मतलब नाम तो है लेकिन बदनाम है। यू आर एमिनेंट, यानी तुम प्रख्यात हो। यू आर शेमलेस, तुम बेशर्म हो। देखो यहां पे यू आर बूरिश, तुम गवार हो। यू आर इमेच्योर, बिल्कुल बचकानी हरकतों वाले हो। समझ में आया? यू आर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो। यू आर जीनियस, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यू आर ब्रेव, यानी कि वीर हो। क्लियर? यू आर, वी आर, दे आर। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज। ये याद रखना है। और जितना ज्यादा सेंटेंस बना सकते हो बनाइए, और इन सब एडजेक्टिव के साथ आप बस बोलते जाओ। ठीक है, जितना बोल सकते हो। चलिए अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। जल्दी फटाफट ट्रांसलेशन करना, तो जल्दी से बहुत फटाफट ट्रांसलेशन करोगे। ह्यूमरस, मजाकिया हो, है ना। यू आर फैबुलस, वेरी गुड। देखो नाउन नहीं, थीफ बेटा चोर को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश से डर लगता है ना इन एक्सपेरिमेंट, मेरे साथ बस 1 साल बने रहो, फिर देखो। चलिए जल्दी से। आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। अगर आप कह रहे हो मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। ठीक है, तुम नाटे हो, यू आर। तुम नाटे हो कैसे बोलोगे? यू आर। यू के साथ सीधा मुंह से आर निकलना चाहिए। ठीक है, हम अभी प्रेजेंट में हैं, स्मॉल नहीं होगा। ड्वार्फ मतलब तो बौना हो गया बेटा, बौना थोड़ी कह रहे हैं। शॉर्ट, वेरी गुड, यू आर शॉर्ट। तुम नाटे हो, यू आर शॉर्ट। टॉल, शॉर्ट। मैं आपको ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट दूंगी जहां पे एंटोनिम सारे होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब बेटा बौना होता है, जो एकदम छोटा हाइट का। ठीक है, हम सतर्क हैं, हम सतर्क हैं। अब हम आ गया, हम मतलब यू आर, वी आर, दे आर, यानी वी आर। बताओ क्या होगा? हम सतर्क हैं, सतर्क हैं, हम सतर्क हैं। बेटा कल मेरी क्लास होगी रात को 10 बजे, वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी का 2020 का स्पोकन। मैं फिर लेके आऊंगी ट्यूसडे को, बढ़िया सा सेशन। यस, हम सतर्क है, वी आर अलर्ट, वी आर अलर्ट, है ना। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए, वी आर आगस आइड। आगस आइड मतलब बहुत सतर्क, सतर्क एकदम, है ना। जिंजरली, विजिलेंट। लेकिन अभी हम इंग्लिश कर रहे हैं स्पोकन, तो वी आर अलर्ट बस। ठीक है, हम, वह विनम्र है। वह मतलब ही इज, शी इज, है ना। वह विनम्र है, क्या कहोगे? विनम्र, विनम्र, नम्रता जिसमें है। ही इज पोलाइट, हम्बल भी चलेगा बेटा। ही इज पोलाइट, ही इज पोलाइट। विनम्रता के साथ जो बोलता है, जो व्यवहार करता है, उसको कहते हैं पोलाइट। पोलाइट का उल्टा रूड होता है ना, अशिष्ट जो होते हैं व्यवहार में। वह धार्मिक है, बहुत भगवान की पूजा, हमेशा अपने खुदा की पूजा करता रहता है, तो क्या कहोगे उसको? धार्मिक। बोलो क्या होगा? हाँ, पूजा करता है, जो धर्म पर बहुत भरोसा रखता है। ही इज
religious. Very good. He is religious. इसका सिनोनिम पायस भी है, लेकिन अभी मैं जो नॉर्मल वर्ड है स्पोकन का वो इस्तेमाल करूंगी. He is religious. देखो क्या है, मैं लंबा हूं, I am tall. एंटोनिम शॉर्ट. तुम नाटे हो, you are short. You are, I am, he is, they are, we are. बिल्कुल तेजी से निकालो. हम सतर्क है, we are alert. वह विनम्र है, he is polite. वह धार्मिक है, he is religious. अब मैं फिर से कहूंगी, we are alert. alert का उल्टा क्या होगा? alert का उल्टा बताओ तो. careless, negligent, है ना? polite का impolite, rude. religious का atheist होता है, याद रखना बेटा. tall का तो short हो गया, है ना? alert का एंटोनिम अगर चाहिए आपको तो मैं आगे लगा देती हूं, careless, negligent. देखो, पोलाइट उल्टा इम्पोलाइट होता है. देखो एंटोनिम कैसे बना, इम्पोलाइट. और इसको आप रूड भी कहते हो, है ना? व्यवहार रूखा है इसका. तो रिलीजियस, बेटा भगवान पे जो भरोसा करता है वो रिलीजियस होते हैं. वो थीस्ट होते हैं. मुस्कान, वेरी गुड. अथीस्ट होते हैं जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, अथीस्ट. ठीक है, नॉनशेलेंट अब है. वाह, तुम्हारा अच्छा अच्छा वर्ड यहीं पर लगाओगे तुम. ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ. तुम नास्तिक हो. अभी तो मैंने नास्तिक करा दिया, नास्तिक तो मैंने करा दिया, है ना? जल्दी बताना नास्तिक क्या होगा. नास्तिक अभी बताया था. जल्दी जल्दी. अथीस्ट. लेकिन जानते हो बेटा क्या है? अथीस्ट संज्ञा है, नाउन है. नाउन आर्टिकल के साथ आता है, तो मुझे कहना पड़ेगा ही इज एन अथीस्ट. ठीक है, इसीलिए नास्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं ही इज एन अथीस्ट. अब याद रखना, जब नाउन लगाओगे तब आर्टिकल लगता है, ये हम बाद में कराएंगे. आज मैं सिर्फ एडजेक्टिव करा रही हूं. इसीलिए कितने लोग अभी नाउन दिए हुए थे, तभी मैंने एक सेंटेंस नाउन का भी डाल दिया कि भैया नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द आएगा. हम सिर्फ विशेषता बताने वाले शब्द में ही टिके रहे ना तो हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम ज्यादा ना पढ़े हैं और ना ही ज्यादा जानते हैं, है ना? तो क्या करें, तो बस जितना समझा रही मैडम उतना ही पढ़ते जाओ. यस, मैं अच्छा हूं. आप कब बोलते हो मैं अच्छा हूं? जब आप कहते हो अच्छा मेरी बात पूछ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम फाइन. फाइन मतलब मैं अच्छा हूं. तो पूछता है कोई कैसे हो, है ना? तो कहते हो मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन. वह कंजूस है. पढ़ाई करा चुकी मैं. कंजूस के लिए माइजर, और ही इज. माइजर का एडजेक्टिव फॉर्म यानी विशेषता बताने वाला फॉर्म माइजरली. अगर आप कहोगे मैम माइजरली क्यों बोल रहे हो, एक काम करो ना माइजर ही लगा दो ना, तो बेटा फिर तो मुझे मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि माइजर नाउन है. ही इज अ माइजर कहना पड़ेगा. और यही तो है जहां पे आप कंफ्यूज करते हो. तो एग्जाम में यही सब तो पूछा जाता है. बेटा स्पोकन के टीचर्स को जनरली ये पता भी नहीं होता है. वो कहते हैं ही इज माइजर. मैंने कई टीचर्स को देखा है, है ना? एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द लगाना है तो माइजरली, और अगर नाउन लगाओगे तो अमाइजर होगा. तुम दिलदार हो. दिल खोल के खर्च करते हो. किस पर? गरीबों पर, है ना? कंजूस, दिलदार, और एक होते हैं जो बहुत खर्चीला होते हैं. बेटा दिलदार होना अच्छी बात होती है ना? ऐसे लोग जेनरस कहलाते हैं. ही इज जेनरस.
और इसके एडजेक्टिव्स एग्जाम में पूछते हैं, म्यूनिफिसेंट, मैग्नानिमस। छोड़ो, हमें आसान वर्ड चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ स्पोकन सीखना है, दैट्स इट। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं लगाना। ही इज जेनरस, वो दिलदार है। और अभी कहा था ना, अशिष्ट के लिए शिष्टाचार जिसमें हो वो पोलाइट होते हैं, वो कर्टियस होते हैं, है ना। जिसमें कर्टसी होता है वो कर्टियस होते हैं, और जिसमें कर्टसी नहीं है वो क्या है, ही इज रूड। ठीक है, क्लियर। देखो जरा ध्यान से, समझ में आया, राइट। रिमेंबर, स्पोकन इंग्लिश में वी विल स्टडी ओनली स्पोकन इंग्लिश। आप थंबनेल देख के आओगे कि किस चीज के लिए आ रहे हो। अगर आप स्पोकन के लिए आओगे तो हम सिर्फ स्पोकन की ही बात करेंगे। वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश नहीं, स्पोकन अस्पोकन नहीं। बेटा अपने मदर टंग इन्फ्लुएंस से निकलना पड़ेगा। सुनो, मदर टंग क्या होता है? वो जुबान जो अपनी माँ से सीखते हो आप, है ना। वो जुबान आप सीख चुके, कब? बचपन में। आज मेरे साथ मेरी जुबान सीखोगे, और इस सेशन के साथ आज मैं आपसे विदा ले रही हूं। रिमेंबर, इस शीट को, पूरे पीडीएफ को मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल में, और वो है इंग्लिश बाय नीतू सिंह। अभी मैं थोड़ी देर में ही नीचे उसका लिंक शेयर करूंगी कमेंट में, वो मैं पिन कर दूंगी। आप उससे सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और ये पूरा कंप्लीट वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ के जितने एडजेक्टिव्स हैं आपके पास, कल का टाइम है, क्योंकि कल मैं लेके आऊंगी एसएससी का क्लास, जो 2020 का 2020 का, वो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा पूरा कंप्लीट प्री का, डिटेक्टिंग एरर का। आप मेरे साथ फिर नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे होगा स्पोकन का। तब तक मुझे एक एक एडजेक्टिव बिल्कुल आपसे, जो कहते हैं ना, लर्न देम बाय हार्ट, यानी कंठस्थ होना चाहिए आपका, एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा इंग्लिश का मतलब ही तो भाषा है। अब भाषा का मतलब क्या है भाई? भाषा, अभी मैं हिंदी भी बोल रही हूं तो मुझे पता है ना कि कौन सा शब्द लगाना है, तो वैसे ही इंग्लिश भी बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द लगाना है। अराउंड 3000 वोकैबुलरीज और थोड़े से बेसिक ग्रामर से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे मेहनत करोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल एकदम खाली जितना मैं बोलूं उतना जरूर करोगे। इसके अलावा मैं उसी कंप्लीट आपको जो वो चैनल है ना, उस स्पोकन इंग्लिश, नॉट स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसमें रेगुलर बेसिस पे मैं एक कोई छोटा सा स्टोरी डालती हूँ। उस शॉर्ट स्टोरी को रीड करो, बस उसको खाली एज सच उसकी कहानी को समझने की कोशिश करो। ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, बस उस कहानी को एंजॉय करना। बस मेरे साथ ये सेशन और उस चैनल में सारे जितने स्टोरीज है वो साथ में करते जाओगे ना, बस रास्ता बहुत आसान है। लेकिन याद रखना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप वो बोलना भी तो उन्हीं के साथ है ना, तो दोनों तीनों पढ़ोगे तभी तो बोलोगे, राइट। और इस सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, ये मेरे लिए एक आपके तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।